हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे होटल और मोटल किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। क्या ऐसी चीज़ है जो इन दोनों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती हैं। तो देखो, जब हमने पढ़ा था टूरिज़्म ज्योग्राफी, तो वहाँ पे मैंने आपको अकोमोडेशन के बारे में बताया था, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो अकोमोडेशन क्या होता है दोस्तों, वो एक ऐसा बिल्डिंग होता है जहाँ पे जो ट्रैवलर्स है या फिर जो टूरिस्ट है वो जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उस ड्यूरेशन में उनको रुकने के लिए एक बिल्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। जहाँ पे उनको रूम प्रोवाइड होती है, जहाँ पे उनको फूड प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे वो रह सकते हैं, अपने रात को बिता सकते हैं। तो टेम्प्रोरी तौर पे जहाँ पे वो रहते हैं पैसे दे करके, उस बिल्डिंग को हम लोग अकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक है। और अकोमोडेशन हमने पढ़ा था कि कई टाइप्स के होते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने होटल और मोटेल भी पढ़ा था। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों के डिफरेंशिएशन को अच्छे से समझने वाले हैं कि क्या क्या ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे से। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करना दोस्तों, ठीक है। तो चलो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंशिएशन है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि जो होटल है वो मोस्ट कॉमनली टाइप ऑफ अकोमोडेशन है, ठीक है, जो कि ईजिली एक्सेसिबल होता है। यानी कि ज़्यादातर लोग जो है वो जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो होटल पे रुकते हैं, ठीक है। होटल जो है वो आप लोगों ने कई बार ही सुना होगा कि होटल पे रुके हैं, होटल पे स्टे किए हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमनली टाइप यूज्ड है, अकोमोडेशन जो है वो ट्रैवलर्स के ज़रिए यूज़ किया जाता है। अब जो होटल्स है वो बड़े भी होते हैं या फिर छोटे भी होते हैं, और वहाँ पे जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उनकी क्वालिटीज़ भी डिफरेंशिएट करती हैं। वो अगर 5 स्टार है, ठीक है, आपको मैंने स्टार सिस्टम के बारे में बताया था। जो होटल्स होते हैं वो स्टार सिस्टम के अकॉर्डिंग डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। अगर 5 स्टार होटल है तो वहाँ पे जो क्वालिटी होती है, जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है, वो बहुत ही प्रीमियम लेवल की, बहुत ही हाई क्वालिटी की होती है। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर नॉन स्टार है या फिर 1 स्टार होटल है तो वहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी वो थोड़ी लो क्वालिटी की होगी, ठीक है, क्योंकि बेसिक नीड को सिर्फ फुलफिल करें। तो जो होटल होता है वो स्टार सिस्टम के अकॉर्डिंग डिवाइडेड होता है, और यहाँ पे जितने भी सर्विस होते हैं, जो लेवल ऑफ सर्विस होते हैं, वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर 5 स्टार है तो वहाँ पे सर्विस जो है वो हाई लेवल की होगी, और अगर वो नॉन स्टार है या फिर 1 स्टार है, 2 स्टार है, तो वहाँ पे सर्विस जो है थोड़ी लो क्वालिटी की होगी एज़ कम्पेयर टू दी 5 स्टार। लेकिन अगर हम मोटल की बात करें दोस्तों, तो आप लोगों में से कई लोगों ने इसको सुना होगा या फिर कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने नहीं भी सुना होगा, ठीक है। तो मोटल जो है वो क्या होता है, वो मोटर होटल का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। मोटर MO उसके बाद TEL, यहाँ से मिला करके ये जो है मोटल, इसको बना दिया गया है। तो मोटल जो है वो हाईवेज़ पे बने होते हैं, ज़्यादातर बड़े बड़े जो रोड्स होते हैं वहाँ पे ये बने होते हैं ट्रैवलर्स के लिए, ठीक है। जो मोटरिस्ट होते हैं, जो लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, तो उन लोगों के लिए, उन लोगों को थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे अगर रुकना है तो वो यहाँ पे रुक सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बड़ा सा पार्किंग लॉट भी होता है, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, बड़ा सा यहाँ पे कार पार्क कर दिए, और यहाँ से जो रूम है वो डायरेक्ट एक्सेस यहाँ से मिल जाता है रूम के लिए। अगर आपको रूम पे जाना है तो आप यहाँ से इस तरीके से जा सकते हो स्टेयर्स से अपने रूम में, ठीक है। तो रूम का जो डायरेक्ट एक्सेस होता है वो बाहर से ही होता है, ताकि जो ट्रैवलर्स है वो यहाँ से आसानी से अपने रूम में जा सके। और जो मोटल्स है दोस्तों, वो होटल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा अफोर्डेबल होता है, ज़्यादा सस्ता होता है होटल के कंपैरिजन में, ठीक है। जो मोटल होता है वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम के तो लिए रुकना नहीं है, यानी कि 1-2 दिन के लिए रुकना है, तो वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है वो थोड़ी लो क्वालिटी की होती है, ठीक है। ज़्यादातर कहीं पर होता है कि ब्रेकफास्ट मिलता है, कहीं पर नहीं मिलता है, कहीं पर फ्री वाईफाई भी मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, पार्किंग लॉट, पार्किंग एरिया जो है वो बहुत ही अच्छा खासा होता है, इसलिए कि हाईवेज़ पे बना होता है, तो सब लोगों के पास जितने भी व्हीकल्स हैं उनको पार्क करने के लिए जगह होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ होता है डिफरेंट होटल और मोटल में। अब देखो, जो होटल है और जो मोटल है वो लोकेशन में, लोकेशन के अकॉर्डिंग, उनके आर्किटेक्चर कैसा है, उनके क्या सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो बटा होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो होटल है वो ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में, यानी कि जो पीपल का अट्रैक्शन होता है उस एरिया पे बना होता है, जबकि जो मोटल है वो हाईवेज़ पे बना होता है, ठीक है। तो लोकेशन के बेसिस पे आप इसको डिवाइड कर सकते हो, जो होटल है और जो मोटल्स है, ठीक है।
जैसे कि मैंने बताया अर्बन एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पे होटल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि पीपल जो है उनका अट्रैक्शन यहाँ पे पड़ सके, ठीक है, वो जो है वो अट्रैक्ट हो सके इस होटल के लोकेशन को देख करके और वहाँ पे रहने के लिए जा सके। और मोटल्स जो है वो ट्रैवलर्स के लिए ख़ास बनाया जाता है, तो यहाँ पे ये हाईवेज़ पे बना होता है, ठीक है। अब अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो जो होटल्स होता है वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होता है, जिसका इंटीरियर कॉरिडोर्स भी होता है, यानी कि एक रूम से दूसरे रूम पे आप एक्सेस कर सकते हो, एक रूम से दूसरे रूम पे जा सकते हो। इंटीरियर कॉरिडोर्स होता है वहाँ पे, और रूम जो है वो बिल्डिंग के अंदर से ही एक्सेस की जाती है, ठीक है। जबकि मोटल्स में ऐसा नहीं होता है। मोटल्स जो होती हैं वो सिंगल और डबल स्टोरी बिल्डिंग होती है विथ एक्सटीरियर कॉरिडोर्स। मतलब यहाँ पे आप देखो ये एक्सटीरियर कॉरिडोर से यहाँ से आप जा सकते हो और रूम को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। रूम्स आर एक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम दी पार्किंग लॉट, इसलिए कि लोग गाड़ी लेकर के आएँ और आसानी से इस तरीके से अंदर जा सके किसी को बिना डिस्टर्ब किए हुए, और अपना रूम में रह सके, इसलिए इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया जाता है होटल्स और मोटल्स को। अब सर्विसेज और एमिनिटीज़ की अगर हम बात करें तो होटल्स में बहुत ही वाइड रेंज ऑफ एमिनिटीज़ जो है वो ऑफ़र की जाती हैं, वो प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि रूम सर्विस होती हैं, ऑन साइट रेस्टोरेंट भी होता है कई होटल्स में, या फिर फिटनेस के लिए वहाँ पे जिम सेंटर्स भी होते हैं, फिटनेस सेंटर्स भी होते हैं, ठीक है। और उसके बाद कंसर्ट सर्विस होती हैं, या फिर मीटिंग्स रूम्स होते हैं, ठीक है। और कई बारी जो होटल्स होते हैं वहाँ पे आपको न्यूज़पेपर्स, जितने भी एक्स्ट्रा टॉयलेटरीज़ होती हैं, ठीक है, वो सब प्रोवाइड किया जाता है। जितने भी क्लीनिंग सर्विसेज होती हैं वो सारे प्रोवाइड की जाती हैं। आपको लॉन्ड्री सर्विस है वो प्रोवाइड की जाती है। इवन आपको बाथरूम है, और उसके बाद छोटा सा किचन या फिर फ्रिज भी आपको कई बारी प्रोवाइड की जाती है। आपको टेलीविज़न यहाँ पे प्रोवाइड की जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ डिफरेंट सर्विसेज हैं जो एमिनिटीज़ है जो होटल्स में बहुत ही एक्स्ट्रा होते हैं। जिस तरीके से उनका जितना स्टार सिस्टम जो है वो होता है उस अकॉर्डिंग उसका सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। जबकि मोटल्स जो होता है दोस्तों वहाँ पे बेसिक अकोमोडेशन विथ फ्यूअर एमिनिटीज़, मतलब कि कुछ ऐसे ख़ास जो बेसिक एमिनिटीज़ होती है सिर्फ वही प्रोवाइड की जाती है। ऑफन लिमिटेड टू अ रिसेप्शन एरियाज़ एंड समटाइम्स अ स्मॉल ब्रेकफास्ट एरियाज़, मतलब कि आपको ब्रेकफास्ट भी मिल सकता है, और उसके बाद जैसे मैंने बोला पार्किंग लॉट तो मिलता ही है अच्छा खासा, और उसके बाद ब्रेकफास्ट भी मिलता है, वाईफाई मिलता है, ठीक है। इस तरीके से बेसिक जो है नीड्स है वो पूरी होती है। जबकि होटल्स में बहुत ही लार्ज, बहुत ही वाइड रेंज ऑफ एमिनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। अब अगर दूसरा हम पॉइंट देखें लेंथ ऑफ स्टे, तो होटल्स में लोग जो हैं वो ज़्यादातर ज़्यादा टाइम के लिए रुकते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म स्टे होता है वहाँ पे लोगों का। ऑफन अकोमोडेटिंग बिजनेस ट्रैवलर्स एंड टूरिस्ट, मतलब जो टूरिस्ट होते हैं वो यहाँ पे आके के रहते हैं लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, या फिर शॉर्ट में भी रहते हैं। कई ऐसे टूरिस्ट होते हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए भी आते हैं, लेकिन उनको होटल में जो एमिनिटीज़ है, जो सर्विस है, उसको देखते हुए वो आते हैं, ठीक है। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ मोटल्स को देखें तो मोटल्स में लोग ज़्यादातर शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, यूजुअली ओवरनाइट फॉर ट्रैवलर्स ऑन रोड ट्रिप्स। अगर आप रोड ट्रिप से जा रहे हो, ठीक है, कोई ऐसा टूरिस्ट है जो सिर्फ नाइट स्टे के लिए रुकना चाहता है, तो वो मोटल्स में रुकता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मोटल्स है, और ये एक एग्जांपल है होटल्स का, जहाँ पे अच्छे क्वालिटीज़ में बेड प्रोवाइड की जाती हैं, रूम्स अच्छा कंडीशन में होता है। और यहाँ अगर हम मोटल्स में देखें तो यहाँ पे बेसिक नीड्स बस खाली पूरा हो सके, यानी कि आप रात जो है वो बिता सके, इस तरीके का कंडीशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम प्राइस देखें तो प्राइस ज़्यादातर होटल जो है वो महंगे होते हैं, ठीक है। जनरली यहाँ पे जो एमिनिटीज़ है, जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो हाई क्वालिटीज़ की होती है, तो ये ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो प्राइस होगी वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, वो ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटीज़ में, वो ज़्यादा प्रीमियम प्राइस पे होगी, ठीक है। जनरली मोर एक्सपेंसिव ड्यू टू दी एडिशनल सर्विसेज एंड एमिनिटीज़। और वहीं अगर दूसरी तरफ मोटल्स की बात करें तो वो मोर बजट फ्रेंडली होती है, मोर चीपर होती है दैन दी होटल्स। और उसके बाद यहाँ पे जितनी भी बेसिक जो एमिनिटीज़ है वो प्रोवाइड की जाती है, ऑफरिंग बेसिक लॉजिंग एट अ लोअर कॉस्ट, मतलब कि लोअर कॉस्ट में आपको कम प्राइस में यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और होटल जो है वो एक्सपेंसिव होता है क्योंकि यहाँ पे जो एडिशनल सर्विस है वो भी प्रोवाइड की जा रही है।
तो दोस्तों इस तरीके से जो होटल्स है और मोटल्स एक दूसरे से डिफरेंट होता है प्राइस के बेसिस पे, वहाँ पे कितने टाइम पे टूरिस्ट रुक रहे हैं या फिर कौन कौन सी सर्विस और एमिनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, क्या उसका आर्किटेक्चर है, किस तरीके से वो डिज़ाइन है, किस तरीके से उसका इंटीरियर है या फिर एक्सटीरियर है उस तरीके पे, और उसके बाद क्या लोकेशन है उसकी, इन सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इन दोनों को डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हो ईजिली। ठीक है, अब देखो इम्पॉर्टेंट तो दोनों ही हैं, ट्रैवलर के लिए या फिर टूरिस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट दोनों ही हैं। अगर आप मोटल्स को ख़राब नहीं बोल सकते हो या फिर होटल्स को बहुत ही अच्छा नहीं बोल सकते, दोनों अपने नीड के अकॉर्डिंग, ज़रूरत के अकॉर्डिंग, ट्रैवलर्स के अकॉर्डिंग, उनकी क्या प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। अगर कोई ट्रैवलर्स है तो वो जो है अगर लॉन्ग ट्रिप पे जा रहा है और उसको शॉर्ट पीरियड के लिए रुकना है, कम प्राइस पे चाहिए, तो उसके लिए होटल से ज़्यादा मोटल इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, वहीं अगर दूसरी तरफ अगर कोई एक ऐसा टूरिस्ट है वो एक्सपेंसिव दाम पे भी ले सकता है, वो एक्सपेंसिव प्राइस पे भी ले सकता है, और वो जो सर्विसेज है, जो अम्यूनिटीज़ है, सिर्फ उसको ही अगर वो ध्यान में रख रहा है तो उसके लिए होटल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे एज़ कम्पेयर टू दी मोटल। तो ये सारा कुछ था इन दोनों के बीच का डिफरेंस। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा अच्छे से। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ठीक है, तो फिर चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव।